दोस्तों, पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। आप एसआईपी कर रहे हो या फिर टाइम वेस्ट। क्योंकि लोग कहते हैं कि 10 साल तक एसआईपी करो, आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन सच्चाई कुछ और कहता है। अगर मैं आपको कैलकुलेटर दिखाऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 1 साल की एसआईपी में -14.17% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। जी हाँ, पिछले 1 साल से 10,000 की एसआईपी कर रहा हूं और 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है और पोर्टफोलियो में सिर्फ 1,02,999 रुपए ही देखने को मिल रहा है। मतलब पूरे 17,000 का लॉस देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे कि 1 साल में 17,000 का लॉस, ये तो सिंपल बात है, हो सकता है। चलिए मैं आपको 3 साल का एसआईपी का रिटर्न दिखाता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 साल में यहां पर एसआईपी में जो रिटर्न मिला है वो सिर्फ 1.80% का रिटर्न है। अब आप बताओ 3 साल में यहां पर 2% का रिटर्न क्या होगा इससे। पिछले 3 साल से हम 10,000 की एसआईपी कर रहा हूं और यहां पर 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया हूं और पोर्टफोलियो में यहां पर सिर्फ आप देख सकते हैं कि यहां पर 3,66,000 ही देखने को मिल रहा है। 3 साल में प्रॉफिट के नाम पर सिर्फ 6,000 रुपए। इससे क्या होगा, क्या होगा? इससे तो ज्यादा बैंक के एफडी में बन जाता। अब आप कहोगे कि 3 साल में ये इतना ही रिटर्न बना क्योंकि बाजार में लगातार गिरावट हो रहा है। चलिए हम लमसम पे नजर डालते हैं। तो अगर लमसम रिटर्न की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1,00,000 रुपया कोई इन्वेस्टर आज से 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज 1 साल में उनको जो रिटर्न मिला होगा वो आप देख सकते हो -9.60% का निगेटिव में रिटर्न। मतलब 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर आप देख सकते हो 90,000 रुपये के पोर्टफोलियो में दिख रहा है। पूरे 10,000 का यहाँ पर लॉस। अब आप ही बताओ कि आप एसआईपी कर रहे हो या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मेहनत करके पैसा कमा कर और 2 पैसा बचाकर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें कुछ रिटर्न मिले, लेकिन यहां तो रिटर्न दूर की बात, उल्टा लॉस ही हो रहा है। 1 साल की एसआईपी में 17,000 का लॉस, 3 साल से एसआईपी कर रहे हैं तो 6,000 का प्रॉफिट। ये एसआईपी हो रहा है या फिर टाइम वेस्ट? तो रुको मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ टेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एसआईपी में आखिर कैसे रिटर्न बनता है। तो देखो, एसआईपी बराबर लॉस नहीं, एसआईपी बराबर लॉन्ग टर्म बराबर वेल्थ होता है। अगर आप एसआईपी करते हो म्यूचुअल फंड में तो म्यूचुअल फंड कोई बैंक का एफडी नहीं है कि आपको हर साल रिटर्न बना के देगा। अगर किसी साल आपको रिटर्न नहीं मिला तो आप ये सोचो कि वो सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। और ये भी सुन लो कि 1 साल तो यहाँ पर अभी सिर्फ 1 साल में ही रिटर्न नहीं मिला है। एसआईपी में हो सकता है कि अगले 3 साल तक भी आपको 0 रिटर्न मिले। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 साल में भी हो सकता है कि आपको एसआईपी में 0 रिटर्न मिले। अगर आप यहाँ पर 5 साल से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और बाजार में कोई बड़ा करेक्शन आ गया, बड़ा क्रैश आ गया, तो हो सके कि 5 साल में भी आपको 0 रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मान लो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखता है, लेकिन बाजार जब गिरता है ना तो वो प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाता है। तो अगर कोई बड़ा क्रैश आता है, अगर बाजार अपने ऑल टाइम हाई से मान लो कि 60% 70% तक गिर जाता है, तो हो सके कि आपको 5 साल के एसआईपी में भी 0 रिटर्न देखने को मिले। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे 5 साल का टाइम पीरियड पार कर लेते हो, उसके बाद आपको 5 साल
बाद जैसे ही आप पार करोगे आपको जीरो रिटर्न मिलने का चांस 0% हो जाएगा। जी हाँ, चाहे जितना भी बड़ा गिरावट आए, जैसे ही आप 5 साल पार करोगे फिर आपके पोर्टफोलियो में जीरो रिटर्न नहीं बल्कि पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलेगा। अब देखो रिटर्न बनता कैसे है। देखो हर साल म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न बना के नहीं देता है, क्योंकि ये बैंक का एफडी नहीं है कि आपको हर साल रिटर्न देगा। किसी साल आपको यहाँ पर नुकसान में रिटर्न बना के देता है, तो किसी साल ये आपको जीरो रिटर्न बना के देता है, और किसी साल इतना ज़्यादा रिटर्न दे देता है कि बैंक एफडी से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब जब बाजार में 1 साल 2 साल तक लगातार रिटर्न नहीं बना है, उसके अगले साल बम्पर रिटर्न म्यूचुअल फंड में बनता है। और ये इतिहास बताता है कि जब जब बाजार में भारी गिरावट होता है तो अगले आप पिछले 3 साल से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो वो वहाँ पर रिटर्न आपको जीरो हो दिखने लगता है, या फिर आपका सारा प्रॉफिट गायब हो जाता है। लेकिन जब फिर से तेजी आता है ना, तो आपके पोर्टफोलियो में बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो सही फंड का सिलेक्शन करके और लंबे समय तक आपको एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी लंबे समय का गेम है। एसआईपी कोई अलाउद्दीन का जादू की छड़ी नहीं है कि आप 1 साल 2 साल में आकर और बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही बड़ा पैसा बना पाओगे। आप जितना 1 से 8 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना पैसा बनाओगे, उतना पैसा बनाने में आपको 8वें साल से लेके 12वें साल यानी 4 साल में ही आप उतना पैसा बना लोगे। और जितना पैसा आप 1 साल से लेकर 12 साल तक इन्वेस्टमेंट करके बनाओगे, उतना पैसा आप सिर्फ 12वें साल से लेकर 15वें साल यानी सिर्फ 3 साल में ही बना लोगे। अब ये कैसे बनता है? ये कंपाउंडिंग की ताकत से बनता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग रिटर्न होता है। जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है, उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और ये कंपाउंडिंग कब काम करती है? जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, तब जाके कंपाउंडिंग काम करती है। और कंपाउंडिंग की ताकत से लंबे समय में एसआईपी के जरिए आप बड़ा पैसा बना सकते हो। तो एसआईपी प्लस लॉन्ग टर्म बराबर बड़ा वेल्थ। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में हम बड़ा पैसा बना ले, तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए अगर आप एसआईपी करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। जी हाँ, म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो और आप बड़ा पैसा बना पाओगे। अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपने ये कहावत सुना है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, ताकि कंपाउंडिंग की पावर से आपके पोर्टफोलियो में बड़ा वेल्थ बन सके। तो फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।